बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 27 अक्टूबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, नायात नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। यार एक बात कहनी थी। जी दादाजी। हम नॉर्मली कहते नहीं हैं जी आपको कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब का जो है, लेकिन कल हम डाटा देख रहे थे तो 67% से ज़ायद लोग ऐसे हैं हमारे सामीन या नाजरीन जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। जी, यानी वो देखते हैं प्रोग्राम रजीनामा की, ये बात हो रही है? नहीं, इसकी दादा पोता शो की। जी जी, और उसमें भी दादाजी रजीनामा में भी ये अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसमें भी यही है, सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए इस बात को समझिए कि जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं ना, तो इस बुनियाद पे यूट्यूब आपकी रेटिंग, आपकी वर्थ, पंजाबी में कह लें आपकी हैसियत को कैलकुलेट करता है। दादाजी ऐसे ही है ना? तो जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जाहिर है हमारा चैनल उतना ज़्यादा वर्थ करार पाएगा। जी दादा। तो आपके लिए ये शुरू किया हुआ है तो आप जरा इतनी की तो जहमत साथ तो थोड़ा सा दे दें, अब इस तरह तो ना करें। साथ देना थोड़ी हुआ है, ये मतलब इतनी की जहमत कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें, हैं? आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए तो है ही है जी। तो ये जो 67% से ज़्यादा लोग जो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो रेगुलर लिसनर हैं, उनको चाहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें। नहीं, उनको चाहिए हया करें क्योंकि ख्वाजा साहब आगे आप समझे अपने ख्वाजा साहब बात समझे, समझते तुसी गए ही हो गए जी। दादाजी यार कल वो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका हमने तज़किरा किया था? नहीं किया। हम सोलर पे रहे। आज भी उसका दूसरा दिन है जी। पाक अफ़गान ट्रेड कॉन्फ्रेंस है या फोरम है, उसकी मीटिंग है, और कल वज़ीर आज़म ने उससे खिताब किया। और जैसे कि वज़ीर आज़म हर तकरीर के अंदर जब तक कोई बड़ी सारी यख ना मारे तो उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। और कल उन्होंने एक बात कही जो मेरे यहाँ पे अटक गई और अभी तक अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात की कोशिश करेंगे जी कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम से कम हो। ये तो इल्ज़ाम है, तराफी बयान है, ये कंटेंट नहीं लिखने वाले ने देखा है वज़ीर आज़म क्या बोल रहा है। बगैर पर्ची दे इफ जी बोंगियां वाजदी। मैं स्क्रीन देखते देखते जरक गया कि ये क्या बोल गया। मेरे इत्थे है भाई फंसी हुई है, की कह गया अलकायदा को हमने ट्रेनिंग दी, ईरान में दहशतगर्दी हमसे होती है, पाकिस्तान से होती है, तीजी उसे लेवल दी आख मारी जे ने इतराफी बयान। और ये बगैर, मैं देख रहा था मीडिया में, इतना मीडिया यरका हुआ है यार। अगर मैंने ये खुद ना सुनी होती, अच्छा फिर खुद भी सुनने पे मैं नहीं गया। वो तो इस्लामाबाद के 2-3 बड़े लेवल के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब ये ट्वीट की है तो मैंने कहा हाँ मैंने सही सुना। एक मिनट, किसको कह रहे हो, किस बात का इतराफ कर रहे हो? क्या हम वहां पे ये करवा रहे थे? आप यही कह रहे हो ना कि वहां पे जैसे दहशतगर्दी के ऊपर हमारा कंट्रोल है। वो खुदा का खौफ करे, आपके मौजूदगी में तो हमें किसी भारतीय प्रोपेगेंडे की जरूरत ही नहीं, दुश्मन की जरूरत ही नहीं, दुश्मन की जरूरत ही नहीं। और एफएटीएफ में ठीक हो, वो बगैर लड़े ही जीत गए, 5वीं पुश्त की दोगली अब लागी जंग जीत गए वो। ठीक है ना, आपका जोर तो हम पे चलता है ना, अपनी जुबान को भी जरा काबू रखा करें। ये हमने तो नहीं कहा, ये उन्होंने लेके दौड़ पड़, और दौड़ पड़े हुए हैं वो कल से। हम सारी उम्र वॉइस ऑफ अमेरिका पे, वॉइस ऑफ जर्मनी पे, रेडियो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लड़ते रहे कि नहीं जनाब पाकिस्तान वहाँ से निकल आया, पाकिस्तान का कोई वहाँ से लेना देना नहीं है, हम वहाँ पे कुछ नहीं करते। हम एज ए जर्नलिस्ट लड़ रहे हैं पाकिस्तान का केस, और ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतराफ़ कर रहा है वहाँ पे बैठा हुआ उनके सामने। एक बात और बताएं, आप एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, किसी बार नहीं निकल रहा है। एक अखबार के आप एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, मैंने आपको काम करते देखा, जब कोई खबर आती थी आप उसके मंदरजात या उसके कंटेंट पे कहते थे कि यार ये पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, इस बात को निकाल दो। अब वो रोल मीडिया से कहाँ से गया, कहाँ गया वो मीडिया से रोल? यार जब हम फिल्टर ही करते हैं, जब एरोगेंस ये हो कि हम इरशाद पट्टी को भी जर्नलिस्ट बना सकते हैं, तुम्हारी क्या औकात है?
हम उसको बिठा रहे हैं प्राइम टाइम के ऊपर, सबसे बड़े टीवी चैनल के ऊपर। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें तो थर्ड लेवल का चैनल भी बिठाने को तैयार नहीं। जब ये एरोगेंस आ जाती है ना किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे के अंदर, ठीक है, जो ऊपर से नाज़ल हुआ हो, जिसे सुबह उठे पता चले कि आज तेरी मीडिया के ऊपर ड्यूटी है, तो फिर ऐसा ही होता है। सॉरी टू से, ये वो एरोगेंस है, ये वो स्टबरनेस है, ये वो डिटाई है, ये वो खबासत है, ये वो अजमत, जाली अजमत का जो सर के अंदर खन्नास समाया हुआ, ये वो है जिसका ये डिज़ास्टर्स रिजल्ट निकल रहा है। जिनको पता नहीं है कि बयानिया की बे क्या होती है, वो बयानिया तश्कील देने के लिए बयानिया की बे तो हमने इजाफी का है। नहीं, बयानिया बे ये अलिफ सारी बात समझ गए। नहीं, मैं तो आप किसी भी फोरम पे चल के मेरे साथ मुलाज़ा कर लें, कंटेंट पे तो नहीं, मैंने क्या कहा, कंटेंट पे तो आपको नहीं पकड़ सकते, नहीं यार, लेकिन बादियों नजर निकालता रहे। बहुत मजा आया बात का। ठीक है, आवाज जारी रखे। यार तूने मेरा गुस्सा ही तार दिया। पता नहीं कि बयानिया क्या होता है, उसको बयानिया, चलो ऐसे कर ले, जिसको बयानिया के स्पेलिंग नहीं आते हैं वो बयानिया तश्कील देने बैठा हुआ कौमी बयानिया, ठीक है ना जी, वो कौमी बयानिया तश्कील देने बैठा हुआ है और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटी जा रहा है। है भी गद्दार, वो भी गद्दार, दादा भी गद्दार, है भी गद्दार। मैं तो एंटी स्टेट हूँ जी, और मैं वाहिद रियासत का अनपेड गद्दार हूँ। तुम तो मरियम के मीडिया सेल के मुलाजम हो ना, अनपेड मुलाजम। मरियम इसको फॉलो करती है ट्विटर पे, मुझे नहीं करती। हूँ इनू चुकना जी, तो गरीब आदमी हूँ मैं, ना करे। नहीं, वैसे आपस की बात है। मैं उस दिन जब लास्ट टाइम मैंने ये बात कही तो मैंने घर में जाके सोचा, मैं प्रोग्राम सुनता हूँ अपना और मैं आपसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सुन रहा था तो मैंने सोचा कि यार जिस मेरे अकाउंट को मरियम बीबी फॉलो करती थी वो अकाउंट ही उन्होंने उड़वा दिया। तो मरियम भी कहती होनी है कि इन्हें तो रोजाना ही गंद लाया है, चलो छड्डो पर मैं नहीं इन्हें फॉलो जी। यार एक मंजर मेरे जेहन में आता, चलो मैं उसको अपने वीलॉग में करूँगा। खैर, तो ये भाईजान ये जो है, अब आप देखें आपने कहा क्या है, ठीक है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के ट्रेड इस तरह के फोरम से हो ही नहीं सकती। उसकी रीज़न क्या है जी बताइए। पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो ट्रेड है वो होती है नॉन ट्रेडिशनल तरीके से। अफगानिस्तान ने जितना कुछ हमसे बाय करना है उन्होंने अपने ऑफिस पेशावर में बनाया हुआ, ठीक है जी, सही है, उन्होंने अपने ऑफिस पेशावर में बनाया हुआ और माफ़ कीजिएगा, और उनके लोग लोकल परचेज करते हैं लोकल करेंसी के अंदर और अपने लोगों को पीछे भिजवा देते हैं। आप वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। ओके, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि डॉलर आना, डॉलर में तो वो परचेज ही नहीं कर रहे, लोकल करेंसी में कर रहे हैं, लोकल करेंसी में कर रहे हैं। और लोकल करेंसी में क्या करते हैं, उधर से मौसमी सब्जियां मंगवाते हैं, उधर से ड्राई फ्रूट मंगवाते हैं, ठीक है, जो कि लोकल मार्केट में लोकल करेंसी में बेचते हैं और उस करेंसी से वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें बाय करते हैं और परली तरफ डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है ना जी। आप इसको डॉक्यूमेंटराइज करने की बात कीजिए ना। जिस तरह देखें पिछले दिनों जलालाबाद के अंदर किसी ने आवाज़ लगा दी कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो वीज़े देगी और लोग उस स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के अंदर जो है वो 12 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। मैं तो शहीद कहूँगा उनको जी, जान से, ठीक है, वो जहाँ भाग हो गए, शहीद हो गए और उनमें 8 प्रेग्नेंट खवातीन थी पाकिस्तान के वीज़े के लिए जी, और जिन्होंने यहाँ पे आके डिलीवरी करनी थी। ये जो पाकिस्तान से मुल्का इलाका है वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की सूरत हाल है तो ज़्यादातर लोग वहाँ से दवाई शवाई लेने के लिए, इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। ठीक है ना। अब मेरा रोना क्या है कि यार तुम मुजाहिद बरेलवी से लेके और इमरान खान तक सारे जर्नलिस्टों से ढोल बजवाते हो, सारे अपने जर्नलिस्टों से ढोल बजवाते हो कि ये नादरा हमने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, अफगानिस्तान में जो डिविडेंड लाइन है, जिसको वो डिविडेंड लाइन कहते हैं, हम बॉर्डर कहते हैं, अफगानिस्तान का साथ जो बॉर्डर है उसके दोनों तरफ 5 किलोमीटर का जो इलाका है, ठीक है, बाज़ लोग 15 भी कहते हैं लेकिन चलें 5 ही कर लेते हैं, वहाँ के रहने वाले बंदे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों की हुकूमत ने यह हक दिया हुआ है कि वो लोकल मामला सेटल करने के लिए इधर उधर आ जाए,
इधर उधर आ जा लें, और दोनों मुल्कों के उसके पास आईडी कार्ड होते हैं। जी, शहरियत दोनों मुल्कों की वो रखता है। मैं ये गदून अम्मा से ही गया तो वहाँ पे काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले कम से कम 8 मजदूर ऐसे मुझे मिलवाए गए जिनके पास दोनों के आईडी कार्ड थे। अफगानिस्तान का भी था और पाकिस्तान का भी था। हमारे पास इतनी बड़ी नादरा है, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी, वो उस अफगान को चिप वाला आईडी कार्ड नहीं दे सकते कि जो जाते हुए स्वाइप करे तो उधर चला जाए, आते हुए स्वाइप करे तो इधर आ जाए। नहीं, और नियत की पूरी बात उसकी 10 की 10 उंगलियां भी आप लगवा लें अपने सिस्टम में। है। जी जी, जब आप 10 उंगलियां लगवाएंगे उसकी तो फिर ही उसको देंगे ना। एक्सेस पाकिस्तान तक की। पाकिस्तान का जो कार्ड होगा उसी के अंदर चिप लगा दें, ठीक है। और ये काम करने को आप तैयार नहीं है कि लोगों के लिए कि सहूलत दस्तयाब हो जाए। हाँ, 10 बंदे मार देते हैं, ठीक है। फिर जब हम प्रोग्राम करते हैं इसके ऊपर कि तुम बच्चों के डॉक्यूमेंट जो हैं उनको अटेस्ट करने के लिए उनको जलील कर रहे हो, तो सानू पता ही नहीं लगा। वो पूरा स्टाफ ही उड़ गया। नहीं, ये नहीं हमने चाहा था कि आप किसी हमने कतई ये नहीं चाहा, रोजे रोटे के पीछे पड़ जाए किसी की। हमने नहीं, स्टाफ उड़ गया से मतलब ट्रांसफर कर दिया, कोई ओएसडी बना दिया गया, ठीक है। हमने बड़ा गर्म प्रोग्राम किया था, हम ये नहीं चाह रहे थे और ये नहीं चाह रहे अब भी। आपके पास एक चीज मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर ऐसे करना, बटन घुमाना और सहूलत पैदा हो जाएगी, आपके लिए भी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पे तो एक ही बात है ना कि भला बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला। और ये जो बॉर्डर बंद होता है ना, उस पर बहुत से लोगों की बहुत सारी रोजी खुलती है। यार आप देखें, अंदाजा करें, आपको इस ट्रेजिडी का अंदाजा नहीं है कि जब इस साल हम 12,000 रुपये पर किलोग्राम चलोगोजा खरीदेंगे। 9,000 से सीधे ही 12। हाँ, इस दफा नया सीजन खुलने दे। हुआ क्या था, अब इसका भी आप इस ट्रेजिडी की बैकग्राउंड सुन लेना। 400 चलगोजे से भरा हुआ ट्रक जो था वो अफगानिस्तान वाली साइड पे खड़ा था और हमने बॉर्डर बंद कर दिया था बहाने से कि टेररिज्म हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है। हमने वो बंद कर दिया। वो 15-20 दिन वहां पे खड़ा रहा, उसका जायका बदल गया, ठीक है। ऊपर से आए इंडियंस, उन्होंने कहा ये भी हमें दें और आइंदा की फसल भी हमें दे लो, तुसी चलगोजा खा लो जी। अपना चलगोजा जो था वो बम मार मार के तबाह कर दिया था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम के ऊपर। हमारे यहाँ चलगोजा है कोई नहीं है। चलगोजे का दरख्त का फल जो है वो आपको पता कितने साल बाद आता है? कितने साल बाद? 30 साल के बाद फल देना शुरू करता है और 800-900 साल फल देता है। अच्छा, 800-900 साल की इन्वेस्टमेंट को बम मार के उड़ा दिया। वो बम मार के उड़ा दिया। सुभान अल्लाह, तालियां। ठीक है, क्योंकि दहशतगर्द छुपे हुए थे उनके अंदर। वो मारे अपने ऊपर से JF थंडर, देखें कितनी अच्छी बीमारी करता है, इतना टारगेट पे मारता है। ये उड़ा दिए। अब चलगोजा सारा आ रहा था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में हमने बॉर्डर बंद, बॉर्डर गुला खेलना शुरू कर दिया। तुसी खा लो चलगोजे। ये आपका जाती दुख भी है। दादाजी को एक बोरी भिजवा दे थे, माई साहबा चलगोजे के अलावा कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं। वो वैसे ही महंगा ड्राई फ्रूट खाती हैं। उन्होंने सस्ता मूंगफली को मुंह कभी लगाया? आप अंदाजा करें, मैं मूंगफली खाने वाला जानवर हूँ, जानवर, मैं मूंगफली खाने वाला एनिमल हूँ, ठीक है। उन्होंने चलगोजा नोश फरमाना है और मैंने जो 12-9,000 रुपये किलो खरीद के ले आना पाया तो तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे तक की बीती है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं ये 400 ट्रक चलगोजे वाली फिर कहानी अब सुनाऊं लोगों को कि हम क्या डिजास्टर्स करते हैं। असल में अफगानिस्तान के साथ ट्रेड के अंदर सबसे बड़ी रुकावट ये है, बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला वाले लोग हैं। और ये सिर्फ एक सेगमेंट नहीं हिट हुआ, कपड़े के मार्केट में से पठान निकल ही गया। उसने कहा हम आपसे कपड़ा लेते ही नहीं है, आप बेच रहे हैं कपड़ा उनको। टेक्सटाइल की मान है ना। छत्ता बाजार शूज की मार्केट की में से अफगान बाहर निकल गया। वो कहता हम लेते ही नहीं, हम चाइना से ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो आता था, माल खरीदता था, बुक करवाता था, माल 15-15 दिन जो है वो तोरखम पे फंसा रहता था। वरना काबुल की जितनी बल्क बाइंग होती थी वो लाहौर से होती थी। ये फैसले कर कौन रहा है पाकिस्तान के? बॉर्डर बंद बॉर्डर खुला। पाकिस्तान के फैसले करने वाला पाकिस्तान के कम से कम हक में नहीं हो सकता, मफाद में नहीं हो सकता। तो अफगानिस्तान के साथ तजारत के अंदर जो रुकावटें हैं वो ये हैं सर
ये फोरम शोरम जो है इनके कोई नताइज नहीं है। बैठेंगे लोग, गपशप करेंगे, चाय पियेंगे घरों घरी, चाय क्यों, खाने भी डफेंगे जी। ठीक है। 2 दिन का फोरम है, आज उसका दूसरा दिन है, उसके बाद घरों को चले जाएंगे। सजेशन की एक इतनी मोटी किताब बन जाएगी और वो दफ्तर खारजा वजारत तिजारत के अंदर कहीं दफन हो जाएगी। दैट्स इट। और गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया उस पर ऊपर खर्चा आ जाएगा। चलो जी, जान छुट्टी 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अगली खबर पे चलूं? चलो दादाजी, अगली खबर भी बड़ी तशवीशनाक है कि सीएनजी, पावर सेक्टर और सनती शोबे के लिए गैस भी महंगी हो गई। अच्छा, ये पहले महंगी नहीं थी? नहीं, मजीद महंगी हो गई दादाजी। मजीद महंगी हो गई, ठीक हो गया। ये बेसिकली IMF के साथ जो हमने गैस महंगी करने का मुआहदा किया था या वादा किया था, ये उस वादे की तकमील का है। हमारे साथ जो उसने वादा किया था, ठीक है, उसने नहीं दादा नहीं, उन वादों को तो चलें भूल जाएं। ये जो उन्होंने उनके साथ वादे किए हुए उन वादों की तकमील हो रही है। अभी बिजली 30% महंगी होनी है दादाजी। हमारे साथ कोई वादा जो है ना, वो मैं कल के प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ। वफा नहीं होता। हमारे साथ किया गया तो कोई वादा नहीं वफा होता। उनके साथ किए हुए सारे वादे वफा होते हैं। अच्छा, कल आपने शेर याद आया जी, अमेरिका के एक शायर थे, अल्लाह बख्शे, फौत हो गए हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान के ही थे यार, अभी मेरे ज़हन में नाम आ जाता उसका, मिजाज या इस तरह का नाम था उनका। कहते हैं कि वो सारी खुशियाँ जो उसने चाही उठा के झोली में अपने रख लीं। वो सारी खुशियाँ जो उसने चाही उठा के झोली में अपने रख लीं। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज आए, असूल आए। वाह, बहुत आला है वो। मतलब कि पार्टी हाउस में बैठे हुए, वंस अपॉन ए टाइम, बचपन की बात है, हमने उनका ये शेर सुना तो वो आज तक हमें नहीं भूलता कि वो सारी खुशियाँ जो उसने चाही उठा के झोली में अपने रख लें। हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज आए, असूल आए। और वो उसका जो तरह मिसरा था वो ये था कि चमन से जो भी पंछी इधर को आए, मलूल आए, और पता नहीं क्या था वो, मतलब कुछ मुर्दा और मलूल होके आए। और वो उस वक्त ना, वो ज़िया-उल हक साहब का मार्शल्ला चल रहा था ना, तो मार्शल्ला के ख़िलाफ़ एक नज़म थी। तो मैं अंदाज़ा करो उस ज़माने के अंदर लोग मार्शल्ला के ख़िलाफ़ नज़म पढ़ने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान आते थे। आजकल हम पाकिस्तान सच बोलने के लिए पाकिस्तान से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं जी। तरक्की तो हुई है, बिल्कुल हुई है, तरक्की तो हुई जी। सीएनजी रीजन 1 के लिए 88, रीजन 2 के लिए 67। इसके अलावा जो पावर सेक्टर है उसके लिए 68 रुपये फी MMBTU और जनरल जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है उसके लिए 33 रुपये फी MMBTU इजाफा बढ़ा दी गई है। अंदाजा करें किसी ज़माने के अंदर इतनी उसकी टोटल प्राइस होती थी जितनी अब बढ़ा दी है, जितना अब इजाफा हुआ है। ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और कल के प्रोग्राम में हमने 30% जो बिजली की बात की थी बढ़ाने की, अब इस खबर से उसकी कनेक्टिविटी मिल रही है कि जब पावर हाउसेस को गैस ही महंगी मिलेगी तो वो बिजली क्यों नहीं महंगी बेचेंगे। ये इजाफा उसके अलावा होगा। फ्यूल जो होता है, ईंधन जो होता है, वो हमेशा पास थ्रू आइटम होता है। ओके, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट चार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, जी जी, जैसे अक्टूबर के बिलों में जून के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से, जी जी जी, ये वो वाली चीज़ कि कीमत बढ़ गई सी जी, ते होर पैसे कड्डो जी बिजली तुसी जून में इस्तेमाल कर ली थी। बिल्कुल ठीक है। फीडबैक थोड़ा सा पढ़ लें। हाँ बिल्कुल, कल भी फीडबैक रह गया था। बिल्कुल। पहला मैसेज अमार एहसान का है। कहते हैं दादाजी कुछ दिन पहले, अमार एहसान होगा, आई से लिखा हुआ है, IHSAN, एहसान सब्जेक्ट जी, इंग्लिश में है ना। कहते हैं दादाजी गुज़िश्ता रोज़ कुछ पाकिस्तानी 200 विजिटर UAE आए जिन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अच्छा, ये वहाँ पे बैठा होगा ना दुबई में जी। काउंसलेट जो है उससे रब्ता किया गया तो उसने ये कहा कि ये सारी की सारी लेबर है जिस पे UAE के हुकाम ने उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया, एंटर नहीं होने दिया कंट्री में। गुजारिश ये है कि हमारे लोग जो ट्रैवल करते हैं वो उन्हें कानून का कोई ना हो नहीं होती कि वो ये कह सकें कि जनाब मैं आपका कंट्री विजिट करने आया हूँ, मेरे ये राइट है एज ए विजिटर। नहीं, हमारे यहाँ बस एक ही होता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, उत्थे जाकर काम कर लो, यहाँ काम नहीं करना, यहाँ पे काम नहीं करना। ये क्या रवैया हुआ है ना यार, जहालत है ना। आप उन्हें हमें जी इस प्रोग्राम में बैठे हुए 10वां साल है, अगले महीने हो जाएगा, 10 साल पूरे हो जाएंगे। हम ये बात कह के मर गए हैं
कि यार टेक्निकल एजुकेशन लेके जाओ, इज्जत से जाओ, टाई शाई लगा के जाओ, क्यों खज्जल होते हो? पहले चौथी क्लास में स्कूल से भाग जाते हो, फिर माँ बाप को तंग करके कि जनाब मैनू इन्ने लाख रुपया दे वीज़ा मिलन डे है, वीज़ा लेके फिर वहाँ पे जाते हो, तो फिर ऐसे ही होगा ना। नहीं वीज़ा लेके नहीं, पहले एक दो दफ़ा लुटते भी हैं। हाँ, फ्रॉडियों के हाथों। फ्रॉडियों के हाथों। मैं तो आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ जी। फिर वीज़ा लेके वहाँ पे जाते हो। आज से 40 साल पहले फिल्म बनी थी अली इजाज की, दुबई बनो, दुबई चलो। ठीक है। दुबई चलो फिल्म देखी? नहीं देखी। बहुत क्लासिक्स फिल्म थी, ओके। क्लासिक्स में शुमार होता था। वहीं से अली इजाज साहब एज ए हीरो एंटर हुए थे, अदरवाइज उससे पहले वो मज़ाहिया साइड करेक्टर होते थे, ठीक है। और दुबई चलो पहले ड्रामा बना, राशिद डार साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। राशिद डार साहब ने वो ड्रामा बनाया था मेरा ख्याल है, हाँ ठीक है। उन्होंने उसके बाद दुबई चलो पे फिल्म बनी और फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। उसमें अली इजाज का किरदार एक हवन्नक और अहमक शख्स का है, ठीक है ना। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, ये वो वाला किरदार। ओके, ठीक हो गया। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नौजवान जो नस्ल है वो 40 साल पहले एक नस्ल तो भुगत गई ना, मौजूदा नस्ल भी दुबई चलो ड्रामे के लेवल के, मेंटल लेवल के ऊपर बैठी हुई है। उन्हें पता नहीं दुनिया में कितनी नई तल्ख हकीकतें वजूद में आ गई, ठीक है। अब मसला ये है कि पहले अगर इस्लाम के मुतल्लक कोई इशू उठता ना तो उसको खिताब, गुलाम थे हम, उसको खिताब करने कौन जाता था? मोहम्मद अली जौहर। 3 दर्जन जुबानों के अंदर अहले जुबान से ज्यादा अबूर रखने वाले, और इल्म और कुरान के ऊपर अबूर नहीं है, अंजील के ऊपर भी और गीता के ऊपर भी अबूर है, ठीक है। और वो जाके वहां पे फेस करते थे, कहते थे कि तुम्हारी ये बात तुम्हारी अपनी किताब के मुताबिक गलत है, अगर तुम इसके नॉन बिलीवर हो इसे साइड पे कर दो, सेकुलरिज्म के ऊपर, एथिज्म के ऊपर आते हो, ये तुम्हारी इन असूलों के ऊपर नहीं पूरी उतरती, तुम अपनी वायलेशन में हो। वो लोगों के साथ जाके डायलॉग करते थे और जीत के आते थे, जी ठीक है ना। हमारे दौर के अंदर अगर इस लेवल का कोई इंटेलेक्चुअल है, इमरान हुसैन साउथ अफ्रीका वाले, वो भी हमें ही चित्रौल करने बैठा हुआ, वो जाके वेस्ट के साथ बैठ के वेस्ट में बैठ के या उस सोसाइटी में बैठ के उस सोसाइटी के साथ डायलॉग ही नहीं कर रहा। हमारे लोग यहां से जाते हैं। मेरा बहुत बड़ा दुख है ये, जब जवार साहब जो है ना अपने डेनमार्क वाले, नॉर्वे वाले हैं, नॉर्वे वाले, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे वाकई तकलीफ हुई। उन्होंने कहा हमारे लोग जाते हैं यहाँ से और जाके वहां पे अपनी कम्युनिटी ढूंढते, और वो जो कम्युनिटी का कुआं होता है उस कुएं में छलांग मार के उस कुएं के मेंढक बन जाते। मौजूदा लोग उनसे नफरत करते, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो उनसे हेट करते हैं कि ये बाहर से आए हैं, हमारी सोसाइटी में गंद फैला रहे हैं। आप उस सोसाइटी में जाते हैं तो उस सोसाइटी के साथ क्यों नहीं इंटरेक्ट करते? क्यों भला? क्यों? इथों तो अली इजाज वीजा खरीद के गया अंदर, वहां पे हमको इंटेलेक्चुअल भेजें। यानी अब तो ये सूरत हाल हो गई है। मैं तो अब जो मेरे से पूछ के बच्चे जाते हैं बाहर के ममालिक के अंदर पढ़ने के लिए, मैंने कहा कि मैं टांट मारूंगा आपको वहां पे आके अमेरिका में अगर मुझे ये पता चला कि तुम किसी पाकिस्तानी के साथ ठहरे हुए हो। नहीं, उधर गोरे के साथ जाके मत्था लगाना है, गोरे के साथ जाके मत्था लगाओगे, उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, एक तो तुम्हारा विजन खुलेगा, 4 चीजें सीखोगे, उससे चीजें सीखोगे और उसे भी अपने बारे में सिखाओगे। हमने पिछली कम से कम 1.5 जनरेशन से ये काम ही छोड़ दिया हुआ है। आखिरी काम जो था वो इस हवाले से, आखिरी जो दाना था हमारे पास वो शाह अहमद दुरानी साहब थे। खत्म नबूवत के मुनकरीन का उन्होंने जो पीछा किया, अदालतों में जाके आर्गुमेंट किए हैं और उनकी अदालतों से केस जीतता है, भले वो ऑस्ट्रेलिया की अदालत हो या मेरा ख्याल है यूरोप का भी एक मुल्क था, वहां पे बाकायदा अदालतें चढ़े थे जाके कि जनाब ये गलत है और साबित किया था। मैंने कहा कुरान की बात तो हमारी है ना, आप नहीं मानते, छोड़ आप नहीं मानते, इसको छोड़ दें, आपकी इंजील निकाल लेते।
और मनवाई उन्होंने वो बात, लेवल जीत के क्लियर हो लौटे। जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं नज़र आता हमारे पूरे उम्मत मुसलमान के अंदर कोई एक भी दाना हो इस लेवल का कि जो कहे कि जनाब मैं आर्गूमेंट की बुनियाद के ऊपर करूँगा। जब हम इस तरह के बच्चे अपने बच्चों को MBA की तरफ तोड़ देंगे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ तोड़ देंगे, ठीक है, या उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तो ये इल्मी महाज जो है वो इसी तरह एक्सपोज होगा, और वो हो चुका है। इल्मी महाज हमारा एक्सपोज हो चुका है। इसीलिए वो पहले 2006 के अंदर हरकत करते हैं, फिर 2013 में करते हैं, फिर 15 में करते हैं, फिर 18 में करते हैं, अब फिर कर रहे हैं, मुसलसल हमले हो रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। समझ आई है ना आपको? नामूस पे हमला हो रहा है। असल में कमजोरी कौन सी है? ठीक है, असल में कमजोरी ये है कि वो जो पहाड़ी पे मुतय्यन किए थे, जिनको कहा था कि अपनी जगह नहीं छोड़नी, उन्होंने जगह छोड़ दी हुई है जी। तो इल्मी जगह भी छोड़ दी। वो इल्मी जगह ही थी ना कि पीछे से हिफाजत फराहम करनी है। तो अब ओहद का हमला तो फिर होगा, ये तो होगा जी, ये तो होगा और हो रहा है, हो गया जी। सेगमेंट तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, खत्म हो गया है। एक ही मैसेज पढ़ पाए, मुख्तसरन बात यह है। तो मैंने दरमियान में एक और दुख रो दिया है, ये जो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, ये एक तो वो है जो आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीखो पुकार कर रहे हैं, एक वो, और उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि जब आप उनको टैग ही नहीं कर रहे वो मैक्रोनी को, तो उसका क्या असर है होना है किसी के ऊपर या दुनिया के ऊपर, ठीक है। बल्कि उल्टा आपको हेट स्पीच के अंदर रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जाके हमारे काफिला हिजाज में इको सैन भी नहीं, हमारा कोई बंदा ही नहीं है मल्टीलिंगुअल। एक तो फ्रेंच हमें वैसे ही नहीं आती, ठीक है, और ना हमने फ्रेंच सिखाने के लिए अपने अहले इल्म को कोई इत्माम किया है, और हमारा कोई एक भी ऐसा आलम दीन नहीं है कि वो जहाँ पे जाके वो सीने पे डॉक्टर हमीदुल्लाह के बाद तो खैर अब बिल्कुल भी नहीं है, तो जाके वहाँ पे कहे कि नहीं, आपके अपनी जो तालीमात हैं, जो आपका अपना सेकुलरिज्म है, जो आपका अपना निज़ाम है, या आपके अपना सेट ऑफ आइडियालॉजी है, जो नज़रियात है, सेट ऑफ आर्गूमेंट है, ये उसके मुताबिक भी गलत है। और मेरी बात को माने कि आप उनके साथ दलील के साथ गुफ्तगू करेंगे, वो आपकी बात मानेंगे, आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर हमने गले काटने हैं तो हमारे पास गले काटने की भी टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, वो भी उनके पास बेहतर है, वो भी उनके पास बेहतर है, ठीक है जी। वाइंड अप करें। इसलिए इल्मी तौर पे अपने आप को मुसल्ला कीजिए, और इस बात पे ज़रूर सोचिएगा कि हमने अपने बच्चों को MBA करने पे लगा दिया, अब MBA किए हुए बच्चे को 12,000 की नौकरी नहीं मिलती, ठीक है जी, और उसे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ना पड़ जाता है। और असल जो पहाड़ी वाला जहाँ पे हुक्म फरमाया था कि तुमने पहाड़ी नहीं छोड़नी, वो खाली हो गई है, और अब वहाँ से दुश्मन हमलावर हो रहे हैं, और इस वक्त उम्मत मुसलमान जो है वो ओहद का मैदान बन गई है। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।